न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। हमारे जाने के बाद तुम एक पागल कुत्ते को ढूंढोगे, फिर खुद को उससे कटवाओगे। खबरदार जो साले इसको घोड़ा बोला तो। अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अचानक मुंह टूट भी सकता है। सर पे कफन बांधकर मौत का इंतजार किया जाता है सोनू, और मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया है। 80 का दशक हो या 90 का या हो इसके बाद का, संजय दत्त और सनी देओल की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता था। बस फिर ऐसे में दोनों पर्दे पर पहली बार साथ नजर आए थे एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी क्रोध फिल्म में, जो कि रिलीज हुई थी 23 मार्च 1990 को। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स को इस फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय दत्त और सनी देओल की जोड़ी को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया और शुरुआत में तो फिल्म फ्लॉप भी हो गई थी। हालांकि फिर बाद में किसी तरह इसने अपनी लागत वसूल कर ली और औसत फिल्मों की कैटेगरी में आ गई। एक खास बात बता देगी, फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त सनी देओल के सीनियर माने जाते हैं, क्योंकि दोनों की डेब्यू फिल्मों के बीच 2 सालों का अंतर था। बतौर एक्टर संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी जहां 1981 में आई थी, वहीं सनी देओल की पहली फिल्म बेताब 1983 में रिलीज हुई थी। लेकिन फिर अपने डेब्यू के करीब 7 से 9 सालों बाद संजय दत्त और सनी देओल को पहली बार साथ लाए थे मोरानी ब्रदर्स फिल्म योद्धा में, लेकिन कुछ वजहों से योद्धा फिल्म डिले हो गई और क्रोध रिलीज होने वाली संजय दत्त और सनी देओल की पहली फिल्म बन गई। अब ऐसे में मेकर्स को डर था कि कहीं क्रोध फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में संजय दत्त का पहले नाम देखकर सनी देओल भड़क न जाएं, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा सनी देओल और अनिल कपूर की साथ आई फिल्मों में हुआ था, जब सनी देओल ने क्रेडिट लिस्ट में खुद का नाम अनिल कपूर से पहले देने के लिए कहा था। जानकारी के लिए बता देगी, फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर भी सनी देओल के सीनियर माने जाते हैं, क्योंकि अनिल साल 1979 से फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। लेकिन सनी देओल को अनिल कपूर का नाम पहले दिखाने में परेशानी थी। बस फिर इसीलिए फिल्म राम अवतार, इंतकाम और जोशीले फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में सनी देओल का नाम अनिल कपूर से पहले नजर आता है। लेकिन फिल्म क्रोध के दौरान ऐसा नहीं था। मेकर्स ने सनी देओल की बजाय संजय दत्त का नाम क्रेडिट लिस्ट में पहले दिखाया था, जिससे उन्हें डर था कि कहीं संजय दत्त का नाम पहले देखकर सनी भड़क न जाए। लेकिन सनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दत्त फैमिली की वे काफी रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि अनिल कपूर के साथ ऐसा नहीं था। बताया जाता है कि सनी और अनिल के बीच 36 का आंकड़ा है। यहाँ तक कि 1988 में इंतकाम फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नौबत मार पिटाई तक आ गई थी। अब जिस तरह संजय दत्त और सनी देओल की फिल्म योद्धा को लेकर डायरेक्टर कवल शर्मा व प्रोड्यूसर करीम मोरानी के बीच विवाद था और फिर बाद में फिल्म का डायरेक्शन राहुल रवेल से कराया गया था, कुछ इसी तरह का विवाद क्रोध फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा और डायरेक्टर शशिलाल नायर के बीच भी था, जिससे तंग आकर पप्पू वर्मा एक टाइम फिल्म का डायरेक्शन खुद करने पर भी अड़ गए थे। लेकिन ऐसा कुछ चल ही रहा था कि संजय दत्त डायरेक्टर शशिलाल नायर की तरफ खड़े हो गए और उन्हीं से बाकी बची शूटिंग कराने पर अड़ गए थे। खैर, संजय दत्त के आज्ञाने से पप्पू वर्मा ने डायरेक्शन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी अक्सर शूटिंग के दौरान पप्पू वर्मा व शशिलाल नायर झगड़ते ही रहते थे। इसलिए पप्पू ने शशिलाल नायर का नाम फिल्म की क्रेडिट लिस्ट से हटाने की धमकी दे डाली थी। लेकिन फिर बदनामी के डर और कमाई पर फर्क न पड़े, इसलिए पप्पू को यहाँ भी नरम पड़ना पड़ा था। बताया जाता है कि क्रोध फिल्म की रिलीज के बाद अमृता सिंह मेकर्स पर भड़क गई थी। अमृता की माने तो उनके कई बेहतरीन सीन शूट किए गए थे, लेकिन एडिटिंग के दौरान सभी पर कैची चलाने से उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं रह गया था। मेरा क्या होगा? क्या मेरी सारी जवानी गोबर और चारे में बर्बाद हो जाएगी? हाँ? वैसे फिल्म साइन करते टाइम अमृता को बताया गया था कि फिल्म में उनका बड़ा व चैलेंजिंग रोल होगा, लेकिन रिलीज के बाद अमृता अपने कम सीन देखकर खुद को ठगा महसूस कर रही थी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि क्रोध फिल्म में अमृता ही नहीं बल्कि सोनम भी काफी कम नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्रोध फिल्म में पहले जूही चावला को साइन किया गया था, लेकिन फिर कुछ वजहों से बाद में संगीता बिजलानी को ले लिया गया और फिर उन्हें भी रिप्लेस कर आखिर में सोनम को साइन किया गया था। अब क्रोध फिल्म को लेकर संगीता बिजलानी बताती है कि उन्होंने ये फिल्म करने के लिए कभी हामी नहीं भरी थी, बल्कि फिल्म के मुहूर्त शॉट पर अचानक से उनके नाम की घोषणा हुई थी, जिससे फिर हुआ ये कि डायरेक्टर जेपी दत्ता भी उनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि जेपी दत्ता उन्हें हथियार फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे। इसलिए दत्ता को डर था कि कहीं क्रोध फिल्म पहले रिलीज न हो जाए, लेकिन फिर हुआ इसके एकदम उलट, क्योंकि क्रोध जहां हथियार के रिलीज के करीबन 10-11 महीनों बाद रिलीज हुई थी, वहीं इसके पहले फिल्म कातिल रिलीज हो गई, जिससे जेपी दत्ता की संगीता को अपनी फिल्म से लॉन्च करने के अरमान धरे के धरे रह गए थे।
दीपक तिजोरी के माने तो क्रोध फिल्म में उनका भी बड़ा रोल होने वाला था। डायरेक्टर शशिलाल नायर ने उनके बेहतरीन सीन शूट किए थे, लेकिन प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा ने उन्हें बगैर बताए एडिटिंग के दौरान सभी सीन कट कर दिए। वैसे दीपक को अपने सीन कम होने की जानकारी रिलीज से पहले ही चल गई थी, अमृता की तरह रिलीज होने के बाद नहीं। अब दीपक को ये सब तब पता चला था जब डबिंग के दौरान उन्हें बोलने के लिए केवल एक ही लाइन मिली थी। इसके अलावा पप्पू ने दीपक के न केवल सीन पर कैची चलाई बल्कि उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया था। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म क्रोध बतौर प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा की जान की बाजी और नामो निशान के बाद आई तीसरी फिल्म थी, और इन सभी फिल्मों में संजय दत्त कॉमन थे, जो कि तीनों ही फिल्मों के हीरो थे। हालांकि फिर इसके बाद आई वंश को पप्पू ने बगैर संजय दत्त के बनाया था। अब ऐसा पप्पू ने क्यों किया, तो इसके पीछे की वजह है कि क्रोध फिल्म की शूटिंग के दौरान जब पप्पू और डायरेक्टर शशिलाल नायर का झगड़ा हुआ था तो संजय दत्त ने शशिलाल नायर का साथ दिया था। क्रोध ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन कैमियो रोल में न फनकार तुझसा कोई गीत गाते नजर आए थे। इसके अलावा जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये गीत महान गायक मोहम्मद रफ़ी को ट्रिब्यूट होने से अमिताभ कैमियो अपीयरेंस करने को तैयार हुए थे, और इसी का नतीजा था जो क्रोध फिल्म के VHS वीडियो पर अमिताभ की तस्वीर थी। अब ऐसा दरअसल इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों को लगे कि फिल्म में अमिताभ बच्चन की भी अच्छी खासी भूमिका है। वैसे ये आइडिया विदेशों में कारगर भी रहा और लोगों ने इसकी वीडियो को खूब किराए पर लिया था। बताया जाता है कि क्रोध फिल्म को असली जेल और असली कैदियों के बीच शूट किया गया था। जेल में शूट कर डायरेक्टर ने डेकोरेशन का पैसा तो बचाया ही, साथ ही बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी बैठे बिठाए फ्री में मिल गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि क्रोध फिल्म के जेल वाले सीन कर्नाटका की बेलगांव की जेल में शूट किए गए थे। अब क्रोध फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके टाइटल का खुमार डायरेक्टर अशोक होंडा के सिर चढ़ गया था। उन्हें टाइटल इतना पसंद आया था कि इस टाइटल को उन्होंने 10 सालों बाद फिर से बॉक्स ऑफिस पर बुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी कामयाब नहीं हो पाए थे। अशोक होंडा ने साल 2000 में रिलीज क्रोध को सुनील शेट्टी के साथ बनाया था, और फिल्म 1996 में एक मलयालम फिल्म हिटलर का हिंदी रीमेक थी। वैसे अशोक इस फिल्म का टाइटल पहले हिटलर ही रखना चाहते थे, लेकिन इस टाइटल से भी दरअसल इससे पहले 1998 में मिथुंदा की एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोच विचार कर क्रोध टाइटल को ही सिलेक्ट किया था। क्रोध फिल्म में दिखाई दो भाइयों की कहानी कुछ वैसी ही थी जैसी 1957 में आई महबूब खान की मदर इंडिया, 1961 में आई दिलीप कुमार की गंगा जमुना और 1975 में आई यश चोपड़ा की दीवार फिल्म की थी। यानी एक भाई रास्ता भटक जाता और क्लाइमैक्स में मर जाता है। इसके अलावा जानकारी के लिए ये भी बता दें कि क्रोध फिल्म से इंस्पायर्ड कुछ सीन इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने 1998 में आई अपनी सत्या में भी दिखाए थे। क्रोध फिल्म में संजय दत्त और सनी देओल के पिता की भूमिका निभाई थी अनुपम खेर ने, जो कि असल जिंदगी में सन्नी से 1 साल व संजय दत्त से करीबन 4 साल ही बड़े थे। वैसे क्रोध फिल्म में अनुपम ने सन्नी के पिता की भूमिका तो पहली बार निभाई थी, लेकिन संजय दत्त की तो इससे पहले आई जीने दो और ताकतवर में पिता की भूमिका निभा चुके थे। इसके अलावा क्रोध फिल्म में पप्पू वर्मा के भाई टीनू वर्मा भी नजर आए थे, और भाई की फिल्म होने के बावजूद टीनू का फिल्म में न तो कोई डायलॉग था और न ही उन्हें क्रेडिट लिस्ट में जगह मिली थी। अब मेकर्स ने क्रोध फिल्म में बतौर मेन खलनायक कास्ट किया था मराठी अभिनेता यशवंत दत्ता को, जिन्होंने इससे पहले 1989 में गोविंदा स्टारर फिल्म जेंटलमैन में भी मेन खलनायक का किरदार निभाया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। हालांकि बैक टू बैक 2 फिल्मों में मेन खलनायक का किरदार निभाने के बाद लग रहा था कि यशवंत बॉलीवुड में लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन बावजूद इसके क्रोध उनकी आखिरी हिंदी फिल्मों में से एक साबित हुई, क्योंकि यशवंत फिर इसके बाद 1998 में युग पुरुष ही कर पाए थे। क्रोध फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे केवल 4 गीत ही रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब क्रोध फिल्म की कितनी ऑडियो एल्बम की थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत पसंद किया गया था, वो भी मोहम्मद अजीज के गाए न फनकार तुझसा तेरे बाद आया गीत की वजह से, जो कि फिल्म का इकलौता पॉपुलर गीत भी था। पहली बार तेरे मंदिर में आया हूँ हाफिज मेरी बहना।
फाइनली पहली बार साथ नजर आई संजय दत्त और सनी देओल जैसे सितारों से सजी क्रोध फिल्म को बढ़िया ओपनिंग मिली थी और बढ़िया ओपनिंग मिलने का एक फैक्टर अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट व डायरेक्शन इसकी कमजोर कड़ी थी, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मुश्किल से अपना बजट निकाल पाई थी। वैसे एक बात यह भी है कि फिल्म क्रोध के साथ उसी दिन जितेंद्र, ऋषि कपूर, राज बब्बर, रेखा, पूनम ढिल्लो और नीलम जैसे सितारों से सजी फिल्म अमीरी गरीबी भी रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म तो ऐसी थी जो अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। वैसे उस वक्त बेशक इन दोनों फिल्मों को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया, लेकिन आज के दौर में इन दोनों ही फिल्मों को खूब तारीफें मिलती है और दर्शक अपने उन दिनों को याद करने लग जाते हैं। सो क्रोध फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।